अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज 10 मुहर्रम का दिन है जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही जो है ना गम का दिन है एक, क्योंकि आज के दिन हजूर पाक के नवासे शहादत हुसैन हुई। आज ज़ालिमों ने हजूर पाक के जो नवासे थे, जो उनको सबसे ज़्यादा महबूब थे बच्चे, उनको ज़िबा कर दिया गया। आप अंदाज़ा करें हमारी मोहब्बत का मुसलमानों की का कि हजूर पाक की वफ़ात के जस्ट 50 साल बाद ही उनकी पूरी की पूरी नस्ल को जो है ना तहते कर डाला है, उनको ज़िबा कर दिया गया है। ये आज का दिन बहुत ही गम और जो है ना गम वाला है पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। मेरा किसी फ़िरके से कोई मैं लेना देना नहीं है, ना मैं शिया हूँ, ना मैं वहाबी हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना बरेलवी हूँ, लेकिन मुसलमान हूँ। जस्ट मुसलमान होने के नाते एक गम है। अल्लाह ताला जो है ना जो ज़ालिम लोग हैं आजकल भी वैसे के वैसी यज़ीदियत है, बेसिकली जुल्म का एक बेसिकली सिंबल बन चुका है, जो कि हर दौर में हर जगह पे मौजूद होते हैं। आजकल के दौर में भी ये यज़ीद के पैरोकार मौजूद हैं। आपको पता ही है कि आपको हर जगह पे यज़ीद के पैरोकार मिलेंगे। आप अंदाज़ा करें कि हजूर पाक ने जिसने हजूर पाक के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, हजूर वो बाद में मुसलमान होने के बाद भी जब हजूर के सामने आते तो हजूर पाक कहते थे कि आप मेरे सामने ना बैठा करो। इतनी तकलीफ़ होती थी उनको। और सोचो वो नवासे जिनको आपने मुसलमानों में तुम लोगों के पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और मेरे अहले बैत, और इन दोनों की हिफाजत करना। और हमने हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या हिफाजत की आपके सामने है कि उन्होंने सब पूरी की पूरी आले रसूल को जो है ना वो तहटे कर डाला। अल्लाह ताला इस दिन के ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने मज़लूमों का साथ देना है और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो है ना जिहाद करना है। वीडियो में ना बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल वही बार बार क्वेश्चन पूछने, हालांकि मैंने बहुत दफ़ा इनका सबका क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं वन बाय वन जो है ना बहुत ईजी क्वेश्चन छोटी सी वीडियो के अंदर सब क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि आपने बहुत लंबी वीडियो बनाई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा आता है ना कि जो है ना आपका सिस्टम कितने किलोवाट का है। भाई मेरे सिस्टम पे 12 पैनल जो है ना कैनेडियन एन टाइप टॉपकॉन के लगे हुए हैं, बाईफिशियल के, ठीक है। और मेरा जो इन्वर्टर है इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है, और जो 6 किलोवाट का, और ये सिंगल फेज इन्वर्टर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया कौन सा इन्वर्टर आपने लगाया हुआ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के आपने बैटरीज़ क्यों नहीं लगाई हुई। भाई बैटरीज़ लगाना हर बंदे का अपना है, अगर आपको अच्छा लगता है आप लगा लें, मैंने नहीं लगाई हुई। हो सकता है मैं ना उसको और पैसे ना लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी बैटरीज़ के बगैर जो है ना ये सिस्टम बंद हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत होता है। जब लाइट जाती है तो सिस्टम जो है ना बंद हो जाता है, बैकअप नहीं देता। आपका उस वक्त दिन का टाइम भी हो तो आपके सोलर प्रोडक्शन भी रुक जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, और इसकी आवाज़ आती है जैसे लोगों ने पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन लोगों ने पूछा हुआ कि आपके ग्रीन मीटर के ऊपर कितना खर्चा आया, और ये सिंगल फेज पे लग सकता है कि नहीं लग सकता। ग्रीन मीटर पे भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी बताया, मेरी ग्रीन वाली मीटर आप एक तो जाके देखते नहीं है। सोलर पैनल वाली सोलर जो है ना सिस्टम वाली लिस्ट है, प्ले लिस्ट पूरी बनाई हुई, उसके अंदर सारी वीडियोज़ हैं, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ना पूरा सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, आपने ग्रीन मीटर कैसे लगवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और सारी की सारी जो है ना मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद है। फिर भी आपको बता देता हूँ कि ग्रीन मीटर जो है ना वो 140 के मैंने दिया था, उसके साथ ही ग्रीन मीटर के जो है ना आपको पता कि उसके बाद MCO भी करवाना पड़ता है, कुछ उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान है आपको पता ही है। तो 140 के इसकी कॉस्ट है पहली दफ़ा। अब हर बंदे के साथ उनकी डिफरेंट है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि उनको 1 लाख में भी लगवा लिया, कुछ लोगों ने 1,20,000 का लगवाया, कुछ लोगों ने 1,30,000 का लगवाया। जिसकी कोई फ़िक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अभी EMI मीटर्स आ रहे हैं तो ग्रीन मीटर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। भाई जब आएंगे, जब हमें कोई नोटिस आएगा कि भाई आप मीटर चेंज करवा लेंगे। फ़िलहाल कोई नोटिस नहीं आया हमें अभी तक। मुझे तो कोई लग रहे हैं जो नए हैं, सुना है कि लोगों को ऑप्शन दी जा रही है लाहौर लेस्को के अंदर के वो EMI मीटर्स परचेज़ कर लें और साथ लगवा लें, लेकिन अभी तक हमारे पास तो कोई ना नोटिस आया हमें, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कोई ऐसी किसी जगह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। र्यूमर्स ही हैं, वो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है। ये EMI मीटर्स का भी बता दिया कि ये भी। बाकी ये है कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ का मैंने बता दिया कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर का डिटेल आपने अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसकी पूरी वीडियो है मेरे ऊपर, जिसमें मैंने सिंगल फेज़ और 3 फेज़ मीटर के साथ पूरा बताया हुआ कि सिंगल फेज़ क्या होता है, 3 फेज़ क्या होता है, ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ऑन ग्रिड हाइब्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड क्या मीन्स के सारा इन्फॉर्मेशन की मैंने वीडियो सबकी अलग-अलग वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि ग्रीन मीटर के जो यूनिट हैं वो
यानी कि कितने प्रोड्यूस होते हैं, कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, भाई इसका मुझे आइडिया नहीं है। मैंने अपने यूनिट आप लोगों के साथ शेयर किए थे, ठीक है, वो आप देख लें मेरी लास्ट वीडियो, जिसमें कि मेरे कितने प्रोड्यूस हुए। मेरा पहला दूसरा बिल आया मेरा अभी, तो उसमें कितने यूनिट टोटल जो है ना इंपोर्ट हुए, कितने एक्सपोर्ट हुए, पूरी डिटेल आपको वीडियो की मेरी मिल जाएगी, वीडियो के अंदर मैंने दी हुई है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ़ किया था कि इम्पॉसिबल है भाई, आप इम्पॉसिबल होगा। मैं तो आप लोगों के साथ मैंने कोई बहस नहीं करनी, मैं तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि ये मुझे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरे घर की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं दे रहा हूँ। बाकी आप बहुत सारे लोग यानी कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से खाते हो, कहाँ से कमाते हो। भाई मैंने बहुत दफ़ा वीडियो में बताया है कि यूट्यूब से मुझे अभी तक 1 टका भी नहीं मिला, और जितने व्यूज़ हैं मेरे और जितने सब्सक्राइबर हैं कुछ भी नहीं, इस पर मिलना भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए एक चैनल बनाया था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। बाकी हर बंदे के जो ना बाकी जो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, या खुराक खानी है, खाना खाना है, पैसे घर चलाना है, सारा आपको पता है कितने अखराज हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ, और हर चीज़ में सोशल मीडिया पे बता नहीं सकते कि हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से पैसा आता है, क्या होता है, सब ठीक है। और बाकी बहुत सारी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बताना भी नहीं चाहता कि मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल होता है, और मेरे ख्याल में हर बंदे को दूसरे की पर्सनल प्राइवेसी का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एसी का बहुत सारे एसी की मैंने बाइंग गाइड एक बना के वीडियो डाली हुई है कि एसी किस तरीके से आपको परचेज़ करना है, वो पूरी वीडियो देखें, उसकी बेसिस पे आप उन पैरामीटर्स को जज करते हुए आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके बजट के अंदर आता है, वो ख़रीद ले। मैंने कोई भी उसमें मेंशन नहीं किया भाई, आपको फेयर एक ओपिनियन दिया है कि ये पैरामीटर्स जो है ना क्राइटेरिया की बेस पे आपको जो अच्छा लगता है, आपके जो बजट के अंदर आता है, आप ख़रीद लें, ठीक है। हर बंदे का बजट, अब मैं हर बंदे को तो नहीं कह सकता आप मिट्सुबिशी लगा लें, इन्वर्टर लगवा लें, ठीक है, या बहुत हाई फाई इन्वर्टर लगा लें। बाकी जिस बंदे का जितना बजट है उसके हिसाब से उस क्राइटेरिया में जो आता है पूरा, वो आप ख़रीद लिया करें। बाकी उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमसीओ जो है ना, एमसीओ क्या है, मीटर चेंज ऑर्डर की रिक्वेस्ट होती है जब आप ग्रीन मीटर लगता है। तो ये हमारे सिस्टम हमारे मुल्क में ऐसा है कि भाई ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, आपको जाके चेंज करवाना पड़ता है। तो ये एमसीओ जो है ना मे भी हो जाता हूँ, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो जो है ना मेरे केस में तो मैंने करवा लिया था, 1 हफ़्ते के बाद ही मैंने एमसीओ करवा लिया था, क्योंकि आप जितना जल्दी करवाएंगे उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उतनी ही जल्दी वो सिस्टम में आ जाएगी और आप लोगों को जो है ना बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वरना बहुत सारे, पहला बिल मेरा भी ऐसे ही आया था कि उन्होंने सिंपल जो है ना रीडिंग लेके भेज दी थी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम भी कम था, मैंने 27 को ग्रीन मीटर लगा था, और हमारा बिल यहाँ पे जो है ना 30 को हमारी रीडिंग होती है, 3 दिन के बाद रीडिंग हुई है, मीटर रीडर आया, उसने एक ही रीडिंग ली और लेके हमें बिल भेज दिया। दूसरा बिल जो आया था वो मैं एक्चुअल आया है ग्रीन मीटर के हिसाब से, उसमें उन्होंने पिछले महीने की कैलकुलेशन भी करके और सारा कुछ करके वो डाला हुआ है, ठीक है। अब जो ये थी इसकी ग्रीन मीटर की, को एमसीओ क्या करवाना है वो आपने करवाना है भाई। अगर आपका ग्रीन मीटर जब लगा है उस वक्त ही बंदे के साथ आप कोशिश करें कि एडजस्ट करें, उसे कहेंगे भाई आपने एमसीओ भी साथ ही करवा के देना है, ठीक है, वो करवा के देगा। तो हो सकता है 2-4 हज़ार 5 हज़ार ऊपर देना पड़े आपको, लेकिन वो तो आपको पता ही है पाकिस्तान में काम कैसे करवाया जाता है। तो ये एमसीओ का क्वेश्चन था कि एमसीओ कब करवाना चाहिए। एमसीओ होता कि एमसीओ भाई मीटर चेंज ऑर्डर है, आपका पुराना मीटर उतार के लेके जाते हैं और नया मीटर लगा के देते हैं, ठीक है। वो नया मीटर जब लगाते हैं ना, वो सिस्टम में डालना होता है। वो होना तो ये चाहिए कि ऑटोमेटिकली सिस्टम में डल जाए, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि हर काम ऑटोमेटिकली नहीं होता, आपको हर काम करवाना पड़ता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपके जो यूनिट्स हैं ना कितने प्रोड्यूस होते हैं डेली के। भाई डेली के वेरी करते हैं, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाएंगी, चाहे लाइट जितनी भी ब्राइट हो, लाइट के ऊपर कोई नहीं है। मैंने देखा है कि मेरे सिस्टम ने जब 40 के करीब 40 यानी कि 40 ± 1 2 जो है ना, यानी कि 38 to 42 तक जब टेम्परेचर रहता है ना, तो सिस्टम मेरा इवन मेरी 6850 किलोवाट की कैपेसिटी है, तो सिस्टम जो है ना उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लेंगे मैं 6.2 प्रोडक्शन भी ली हुई है मैंने, यानी कि उस दिन 48 यूनिट्स भी पर डे प्रोड्यूस हुए हैं। और नॉर्मल डे में कुछ दिन ऐसे आते हैं कि 34-35 यूनिट्स भी, 35 यूनिट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अगर आपके बादल हैं तो बिल्कुल यूनिट कम हो जाएंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, यानी कि जब फील्स लाइक 50 होता है, तो इन्वर्टर सारे काम करना, यानी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है ना, जो नॉर्मल इन्वर्टर प्रोडक्शन 47 यूनिट्स बना रहा है एक दिन में, 47 यूनिट्स भी बनाए हैं मेरे इन्वर्टर में, 47-48 यूनिट भी बनाए हैं।
तो जो 47-48 यूनिट इन्वर्टर बना रहा होता है वो इवन 38 पे आ जाता है। 10 यूनिट प्रोडक्शन कम हो जाती है टेम्परेचर राइज करने की वजह से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, यानी कि अगर मेरे ख्याल में उसको एसी वाले कमरे में लगाएं तो हो सकता है बेहतर प्रोडक्शन दे। बाकी प्लेयर्स जो है ना वो उनके ऊपर भी टेम्परेचर का बड़ा इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनके ऊपर प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लाइट तो ब्राइट होती है, वो सूरज तो उस वक्त आग बरसा रहा होता है, तो क्यों नहीं ये प्रोडक्शन होती। तो ये भाई टेक्निकल रीज़न है इसकी कि इसको एक नॉमिनल एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए जिसके ऊपर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन इसकी करने का टाइम जो 38 से 42 टेम्परेचर के दरमियान मैक्सिमम प्रोडक्शन दी है मेरे इन्वर्टर ने। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेम्परेचर के ऊपर लाइट जो ब्राइट सनलाइट के साथ जो है ना मैक्सिमम प्रोडक्शन दी है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बैटरियाँ कौन सी लेनी चाहिए। भाई बैटरी, पहली बात तो ये है कि हर बंदे का अपना घर का बजट होता है। बैटरीज़ में आपको कह दूँ कि आप लिथियम आयन ड्राइव बैटरी आप लगाएं, वो 4 लाख रुपए की बैटरी है, तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा 4 लाख रुपया नहीं अफोर्ड कर सकता है। बाकी इस सिस्टम के साथ 48 वोल्ट की बैटरियाँ, यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है और 4 बैटरियाँ लगती हैं। और 4 बैटरियाँ ट्यूबुलर भी अगर आप लगाएंगे वो भी 2 लाख से ऊपर की हैं। बाकी छोटे वाली बैटरियाँ भी लगाएंगे तो वो भी 35,000 की एक है, ऑलमोस्ट 1,40,000 की 4 बैटरियाँ लगेंगी। तो देखें आपका जो बजट है उसके अंदर जो आती हैं वो लगा लें। मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करता कि ना ही रिकमेंड करता हूँ कि ये वाली लगाएं तो वो वाली लगाएं। वो आपको जो आपके बजट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर पूरी उतरती है आप लगाएं। आई होप ये आज की वीडियो थी, लंबी नहीं बनी, मैंने कोशिश की है जितना शॉर्ट करके उसको बता सकूं। बाकी किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग एक्सेल की शीट जो मैंने कॉस्टिंग वाली है, आप उसके लिए काइंडली मेरे चैनल की जो ना ईमेल एड्रेस मैंने चैनल के अंदर दिया हुआ, इसी चैनल के ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ आती ईमेल एड्रेस कहाँ पर है वो आप इंस्टा में मैसेज करके ईमेल आईडी मुझसे ले सकते हैं, या अपना ईमेल एड्रेस मेरे इंस्टा पे शेयर करें तो मैं आपको दे दूँगा। आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।